एक दुसऱ्या सापामध्ये बरंचसं साम्य असल्यामुळं मोठा गोंधळ होतोय सापामध्ये आणि सामान्य माणसांची म्हणजे सापाला ओळखायचं कसं हे मात्र तो विरुळा चेकट किल्लक म्हटला जातोय आणि हिंदीमध्ये सामान्य ढोरिया म्हटला जातोय। अतिशय आक्रमक असलेला साप, त्याच्या स्वभावावर भरपूर काही गोष्टी अवलंबून असतात आणि म्हणून मी सरळ हाताने त्याला पकडलं। आपण असं करावं, असं याची नकल करावी असं आमचं बिलकुल मन नाही आहे। इथं थांबावं लागेल। माझ्याबरोबर भारती मॅडम होत्या, त्यांनी कॅमेरा धरल्यामुळे जवळून आपल्याला जास्त म्हणजे व्हिडिओ करता आला किंवा ह्या सापाला जवळून तुम्ही पाहता आलं। याचबरोबर इथं महिला पण आहेत, ज्यांनी कॅमेरा पकडले त्यापैकी काही त्यांनी अहमदनगरहून आलेत। म्हणजे एंट्री असली की आपण माहिती करून घेण्याची असली तर तुम्ही कुठूनही जाऊ शकता। चला इथं थांबूया। हा प्रवास असा माहिती देण्याचा, भीती दूर करण्याचा सुरू होणार आहे। तुर्तास आम्हाला थांबावं लागेल, दुसरा पुढं फोन आहे। आपण आपल्यासोबत राहिला, किमती वेळ देत असता, त्यासाठी धन्यवाद। लाइट जैसा चमक रहा है वो चांद है और पूरा आसमान खुला है। 2 दिन से बादल छाए हुए थे। शाहूनगर एरिया में हूँ और रात के तकरीबन 8:30 पौने 9 बज रहे शायद। और मेरे साथ अहमदनगर से भारती जी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आराम फरमा रहा है। लगातार सांप बाहर निकलने लगते हैं। कुछ देर पहले हमने यही सांप कार के नीचे बैठा हुआ था और बहुत ही खतरनाक हरकतें करता है। जब अपने ऊपर आता है तो डटा रहता है। इतने लोगों के बीच में खड़ा रहने की अगर किसी सांप में हिम्मत है तो सिर्फ ढोरिया में है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं डरता है। और अक्सर ये सांप बाहर निकलता है रात और मतलब दिन में भी निकलते हैं। और इस तरह से पिंक कलर में हमने कुछ देर पहले पकड़ा जो नाक से मैच कर रहा था, बहुत पिंक कलर का सबसे गुस्सेला सांप माना जाता है। आप कैमरा नज़दीक है तो आसानी से उसको देख सकते हैं। और इस तरह से हरकतें करता है कि पकड़ने वालों को भी मतलब डरा देता है। जैसे कि पूंछ उसकी कट हो जाती है, एक बदबूदार स्मेल छोड़ता है, या मुंह फैलाकर लगातार काटने आता है। अभी सर ये आपको इतना छोटा सा कहाँ से दिखाई दिया? कहाँ पर था ये? इधर ही था। अच्छा, अंदर मैं अंदर से बाहर निकाला उसे। अच्छा। फिर आपको उड़ के क्या कर रहा था, आप बोल रहे थे? उड़ जैसा भी यहाँ से मतलब काटने के लिए कर रहा था। ऐसा कर रहा था। तो फोन पे उन्होंने मुझे बताया, तो मैं दोहरा रहा हूँ कि वो बोल रहे थे कि उड़ रहा है सांप ऐसा। तो इस तरह की हरकत ये करता है जब गुस्से में आ जाता है। और अभी आराम फरमा रहा है। पकड़ा इस तरह से पकड़ लिया है, काट भी सकता है। और ग्लोव पहने और चेकर्ड किलबैक बहुत सुंदर रहते हैं। हर सांप किसी भी जगह पर रहने वाला हो बहुत सुंदर रहता है हर सांप। और ये जीव आकर्षित इसीलिए करता है क्योंकि शायद ये मतलब धरती पर इतनी सुंदरता अन्य जीवों में दिखाई दे, लेकिन ये काटता भी उतना ही खतरनाक है और इसलिए लोग काटने की कोशिश करते रहते हैं। आप उसको भी बंद कर दीजिएगा। हालांकि ये बिन विषैला सांप होता है और इससे कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको ध्यान से इस सांप को पहचाने ये कोशिश मैंने की। और इस तरह से मतलब लगातार किस तरह से आप देख सकते हैं थैली को भी वो काटने की कोशिश कर रहा है किस तरह से। फोड़े गया ना तो तुम्हें हाँ, इस तरह से बंद हो चुका है। सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। हेलो हाथ पकड़ तो हे उचलावं लागेल ना? हाँ पकडले ना, को कतला तो पकडले तुम्ही पुढे धरायला पाहिजे, तो चावतो परतून पुढे धरायला पाहिजे तोंडाकडे। हाँ पकडली ना। कसं नाव तुमचं? संतोष मारगाळे सर। मग कोणाला चावला तो? ते आमच्या इथे कामगार इथं राहतात त्यांनी, मग त्याच्यात वर्क करताना त्याला चावला तो। पाण्यामध्ये असते का ते? तो लगातार ये तीसरा सा 7:30 बजे के बाद और फिलहाल अभी कितने बजे तो सर आता 9:30 10 बजले सर, 10 बजला 1 मिनट 10 बज रहे, मतलब 7:30 बजे के बाद 2.5 घंटे में तीसरा ढोरिया हैट्रिक। और तीनों भी अलग अलग रंग के हैं जो आप देख पाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि ये सांप हम आने से पहले किसी को, यहाँ के जो वर्कर है उनको काट चुका है। क्या नाम उनका? प्रकाश क्या उम्र क्या है उनकी?
19 से। अच्छा, अभी वो अस्पताल में एडमिट। के लिए देखिए कैसा प्रॉब्लम है। ये सांप का फोटो भी भेजते थे तो हम बता सकते थे कि ये सांप कौन सा है और अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये हमें पता चला कि ये सांप ने काटा है करके। मतलब ये अज्ञान इतना फैला हुआ है कि सांप ने काटा है तो सांप कौन सा है, क्या है, अस्पताल में है और डर अगर हमें है तो उस पेशेंट को कुछ होगा क्या, ये जानना जरूरी था, जो हमें यहाँ पर आने के बाद पता चला। तो ये ऐसी बातें होती रहती है कि सांप काटने के बाद आपको पहले मरीज के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत नहीं तो अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर बिन विषैला सांप वगैरह है तो ये बातें बहुत मायने रखती है। हालांकि ये सब जहरीला नहीं होता, ज़्यादा काटता है। और इस तरह से अभी अच्छी तरह से अहमदनगर से भारती जो मैडम है हमारे साथ 8 दिन से है और उन्होंने इस सांप को रेस्क्यू किया। रात का काफ़ी देर हो चुका है फिर भी हमारे साथ वो, उनकी लगन है या टाइम उनके पास कम है, इसलिए मतलब उन्होंने बहुत कम दिनों में बहुत सारी बातें सीखी है हमसे, हमने भी कोशिश की है। अच्छी बात है। ढोरिया जाति का सांप है, कुछ होगा नहीं, लेकिन डर से बहुत कुछ हो सकता है। और अस्पताल में एडमिट के बात पैसों की नहीं होती, अगर जरूरत नहीं तो वो क्यों खर्चा करने का, ये कहने का मतलब था। आसानी के साथ ये पकड़ में आया। ढोरिया इस तरह का रहता है। देखिए 3 हमने ढोरिया पकड़े, तीनों भी अलग अलग रंग के थे। पहला ग्रीनिश था, दूसरा पिंक और एक ग्रे में आपको दिखाई दे रहा है। लगभग 2 साल का सांप है दोस्तों। आसानी के साथ मिला क्योंकि यहाँ से नहीं गया था। डटा रहता है और काटने की संभावना ज़्यादा रहती है, संभल कर रहना जरूरी है। लेकिन ये विषैला नहीं रहता। अगर इनको भी पता रहता तो उस मरीज को अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इस तरह से ये बंद हो चुका है। कसं नाव आहे तुमचं? नाव कसं? चंद्रकांत म्हणून सर. हे असं काम करत होतं काय? होय होय होय. हे केवढं काय ठेवलंय बेडूक पंधरा सगळं? हे लय असं जरा इथे कच्चं. इकडं साप गेलाय. तिथं आहे बघा तिकडं. अकडे तर बंद होता. व्हिडिओ आणता येत नाही. अरवीकडे आहे ना थोड़ा होने अकडे असल दिन रात के अंदर। ढोरिया जाति का सांप अक्सर ओपन में रहता है, पानी की जगह पर रहता है, जैसे गंदी जगह पर भी रहता है। मेंढक वगैरह इसका पसंदीदा खाना होता है। और कल लगातार हमने शाम को 4 ढोरिया 7:45 बजे के बाद पकड़ी दोस्तों। एक टाइमिंग होता है सांपों का और हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता रहता है। जैसे घोनस हमने 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा पैमाने में पकड़े और ठीक उस तरह कल हमने बहुत पैमाने पर ढोरिया पकड़े, जो अभी भी सुबह का वक्त है, 10 बज रहे हैं और ये पहला कॉल है। सिंदुड़ी गांव में हूँ और यहाँ पर ये ढोरिया मतलब होल में ये नहीं रहते ज़्यादा, लेकिन जगह मिले तो वहाँ पर छुपने के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। करायला इथून तुम्हाला चावतंय. तीन अलग अलग रंगों के और ये चौथा सांप है जो आपको लगातार, अगर प्रशांत जी वीडियो डालते हैं तो आपको देखने का मिलेगा। एक ही जाति का सांप कितने रंगों में पाया जाता है। पूरा पीला अंदर झाग है, वो ये रंग का कल हमने ऐसा ही पकड़ा जो उसके पीछे वाली लाइन में कुछ भी रंग नहीं था, जो नाक से मैच कर रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा मतलब नीचे से भी हल्दी की तरह दिखाई दे रहा है सांप। इसलिए रंगों में सांप डिजाइन में काफी फर्क रहता है और सांप एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं। ये तो सामान्य ढूरिया सांप है, ये कोई मतलब कम या रेयर सांप है नहीं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हर सांप का हम वीडियो बनाना चाहते हैं। लोग कम देखते हो लेकिन उनका जो अलगता है, विशिष्टता है, वो आपको देखने को मिले, जांचने को मिले, सांप परखने को मिले, ये हम अक्सर चाहते हैं। जो आप देख रहे हैं ऊपर पूरा मतलब रीढ़ की हड्डी के जो 1 इंच जगह है पूरा वो ग्रीन में दिखाई दे रहा है और पूरा बाकी का सांप पीला और नीचे भी जो शल्क है वो भी पीले हैं। मेटिंग सीजन में ये सांप होने के कारण बहुत ज़्यादा पैमाने में बाहर निकलते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और ये सामान्य होता है, जहरीला नहीं होता है और मेंढक ज़्यादा खाता है लेकिन काटता ज़्यादा है। यहाँ पर कोई गलती हुई तो पूंछ कट हो सकती है, बदबूदार गंध अपनी गुदा से चमड़ी से छोड़ता है और लगातार मुंह फैलाकर काटने को आता है। ये इसकी विशेषता है। आप इसको बार बार देखेंगे तो पता चलता है। एक ही रंग में सांप नहीं रहता, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो लेकिन आप अगर बार बार वीडियो देखने से आप आस पड़ोस के सांप है उनका एक लिस्ट बना के सांपों को पहचान सकते हैं। ये आ गया पकड़ने, फिर भी लपेटता है थैली को, इसलिए दोनों तरफ से इसको पकड़ना जरूरी होता है।
मतलब पूरा पैक होने तक ये बहुत हरकत ऐसी करता है कि पकड़ने वालों को बहुत प्रॉब्लम आता है।